अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को अपने आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया। चीन ने कदम को बताया गैर कानूनी और अमान्य। सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशों पर पड़ सकता है असर। चीनी विशेषज्ञों ने तनाव बढ़ने की जताई आशंका। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारत ने अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और कुछ भौगोलिक विशेषताओं को उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया है। इनमें गांव के अलावा कई पहाड़ी दर्रे और ऊंचाई वाले इलाके भी शामिल हैं। भारत के इस कदम पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने भारत के इस फैसले को गैर कानूनी और अमान्य बताया है। चीन का कहना है कि वह भारत के तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता और इस क्षेत्र को जंगनान के नाम से चीन का हिस्सा बताता है। हालांकि भारत लगातार ये साफ करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी दूसरे देश के नाम बदलने या दावा करने से इस सच्चाई में कोई बदलाव नहीं आता। दरअसल भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के ताज़ा नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को शामिल किया गया है। इनमें बिसा गांव के साथ डजुला, रिजला और पुकुरला जैसे पहाड़ी दर्रे भी शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थाग ला दर्रे को भी आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया है। इन इलाकों का ऐतिहासिक महत्व भी काफी ज्यादा है। थाग ला क्षेत्र 1962 के भारत चीन युद्ध के शुरुआती संघर्षों से जुड़े इलाकों में रहा है। वहीं लोंगजू भी भारत और चीन के बीच पुराने सीमा विवाद से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भारत का कहना है कि इन स्थानों को आधिकारिक नक्शे में दर्ज कराने के मकसद इनकी सही पहचान तय करना और इनके भौगोलिक तथा ऐतिहासिक महत्व को सामने लाना है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत और चीन के अधिकारियों के बीच सीमा मामलों को लेकर 36वीं बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा की स्थिति, सीमा प्रबंधन और नियंत्रण के साथ साथ सीमा पार सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। ऐसे में भारत की ओर से 27 स्थानों को आधिकारिक नामों के साथ नक्शे में शामिल किए जाने को लेकर चीन की प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर दावा करता रहा है। साल 2017 से चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों के चीनी नाम जारी कर चुका है। इस साल अप्रैल में भी चीन ने कुछ स्थानों के नामों को एक नई सूची जारी की थी। भारत ने चीन की इस तरह की कार्रवाई को पहले भी खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना रहा है कि चीन द्वारा जगहों के नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश की वास्तविकता स्थिति नहीं बदल सकती। अब भारत के नए नक्शे को लेकर चीनी सरकार मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी चिंता जताई है। यानी विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के कदम सीमा पर तनाव बढ़ा सकते हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट से जुड़े विशेषज्ञ कियान फेंग ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सीमा से जुड़े एक तरफा कदम दोनों देशों के बीच बेहतर हो रहे माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुओ ज्वेतांग ने भारत के इस कदम को एक तरफा प्रशासनिक कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि इससे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत और मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को स्वीकार नहीं करता और लगातार कहता आया है कि यह राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब सवाल यह है कि अरुणाचल प्रदेश ने इन 27 स्थानों को भारतीय नक्शे में शामिल किए जाने के बाद भारत चीन संबंध किस दिशा में जाते हैं। क्या दोनों देश सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी रखेंगे या ऐसे कदमों से दोनों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है? क्या आपको लगता है कि भारत का 27 स्थानों को आधिकारिक नक्शे में शामिल करना सही है और जरूरी कदम है? क्या ऐसे फैसलों से भारत चीन सीमा विवाद पर दबाव पड़ेगा या इससे भारत की स्थिति और मजबूत होगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।